वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों का एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है और आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर हम अपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, आज का जो वीडियो है आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को सही से देखते हैं और इसको आप सही से फॉलो करते हैं तो 100% आप अपने मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो कुछ भी आज आपको इसमें बताया जाए उसको आप ज़रूर फॉलो करें। देखो, सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे बड़ी गलती आप बच्चे कर रहे होते हैं, वो गलती आपकी है कि आपके पास, आप सभी के स्कूल में एक बुक चल रहा होता है NCERT, और बच्चे इस बुक को समझते हैं बुक तो बहुत इजी है, इसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक आप यही कर रहे होते हैं। तो NCERT का जो ये बुक है आपका, NCERT है, NCERT एग्जाम्पलर, ये जो दोनों बुक हैं आपके, चाहे क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में हो, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको NCERT बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 100% सॉल्व करके, उनको रिवाइज करके ही अपना फाइनल एग्जामिनेशन देने जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला काम जो कर रहे होंगे, लिस्ट ऑफ NCERT टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा। यानी NCERT के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स आप बच्चों को बताए जाएंगे, जिनको आप अपने NCERT के बुक पे टिक कर लो और उनको आप पहले प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है। देन सेकेंड नंबर पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आप बच्चों को बहुत जल्द सभी चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक सीरीज़ मिलेगा। अगर आप इन दो वीडियोस को सही से देख के इनको फॉलो कर देते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत जल्द आप बच्चों को मिल जाएगी। हो सकता है कि आज शाम को या कल ये वीडियो प्रीमियर होगी हमारे चैनल पे, तो इसको एक बार ज़रूर देखें। इसमें जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया गया होगा। तो पहला जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है, मान लो पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट डाउन करते चलो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 9 और 1, 3, 4, 6, 8 एंड 9। एक्सरसाइज 1.4 का आप बच्चों को करना है क्वेश्चन 2, 4, 5। एक्सरसाइज 1.5 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, 1.5 का फुल एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो, इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीटली आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन से रहने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 20, 19, 15, 13, 12, 10, 9 एंड 4, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। तो अगर इतना आप क्वेश्चन कर लेते हो NCERT का नंबर सिस्टम का, तो समझ लो आपके कंप्लीट NCERT के चैप्टर 1 का रिवीजन हो जाएगा। देन अगला चैप्टर आप बच्चों के लिए है चैप्टर 2, जो कि आपका है पॉलिनोमियल्स। अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की हम बात करें तो जो आपका चैप्टर है, पहले तो इसमें जो भी आइडेंटिटीज़ आपको दी गई हैं, जो a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये सब आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार डायरेक्टली फार्मूला वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आप बच्चों से पूछे जाते हैं, तो उनको तो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है। देन हम लोग का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो देखो, NCERT एग्जाम्पलर तो आपको करना है। जिन बच्चों के पास NCERT एग्जाम्पलर हो, वो NCERT एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चैप्टर 2 में जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 अगर इसकी बात करें हम लोग, तो फुल एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड आप नोट डाउन करते चलें। पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, 3 का पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7, 4 का पार्ट थर्ड, पार्ट 4,
ठीक है। एंड 2.3 एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 की हम लोग बात करें तो 2.3 में 1 का पार्ट 4, 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 2.4 की अगर हम लोग बात करें तो 1 का पार्ट 3, पार्ट 4, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। क्वेश्चन 4 का अगेन पार्ट 3, पार्ट 4, क्वेश्चन 5, 6 का पार्ट 2, देखो आप टिक करते चलेंगे। 7 का पार्ट 1, थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है। 8 का पार्ट 3 एंड पार्ट 5, क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। ये आपको करना है किसमें, तो आपके एक्सरसाइज 2.4 में, थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है। देन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होने वाले हैं वो एग्जाम्पल्स आपके हैं 12, 14, 15 एंड 25, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको इन सेट एग्जाम्पल से भी कर लेना है इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से, पॉलिनोमियल से। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका है चैप्टर 3, बहुत देखा जाए बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग कंप्लीट कर लें, सही रहेगा आपके लिए भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको आप कंप्लीट कर लो, इसमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आना भी बहुत इससे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा का पूरा आपको कर लेना है, थोड़ा बहुत आप जो भी इसका है पूरा का पूरा पढ़ लो, मेरा इमेज निकालना देख लो आप, ठीक है। देन हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 4, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके जो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, पार्ट 7 एंड पार्ट 8, ठीक है। देन 4.2 एक्सरसाइज से आपको करना है 2, 3, 4 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो 1 और 2, ठीक है। और केस बेस पे फोकस करना, इस चैप्टर से आपका केस बेस क्वेश्चन बन सकता है। लीनियर इक्वेशन से CBQ क्वेश्चन जो आपका आता है वो इसी चैप्टर से आने के चांसेस हैं, ठीक है। देन अगला चैप्टर आपका चैप्टर 5 है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अगला चैप्टर आपका है चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी इसके पोस्टुलेट्स दिए गए हैं उनको आप एक बार, जैसे यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बाद रफली आप सारा चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 हमारा है लाइन्स एंड एंगल्स। यूक्लिड ज्योमेट्री तो बस आप एक बार कर लेना, बहुत कम क्वेश्चन पूछा था, बट फिर भी एक बार आप देख लेना। अगला चैप्टर आपका है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में आपको 6.1 एक्सरसाइज जो आपका, देखो ये जो चैप्टर्स है ना, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, ये सब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन 2, 3, 5, 6, देन क्वेश्चन नंबर 4, 3, 5, 6.2 का। और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, प्लस जो इसके थियरम्स हैं। तो एक थियरम प्रूफ करने के लिए आपको आएगा, तो थियरम्स इसके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इतना अगर आप कर लेते हो तो समझ लो आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया है NCERT लेवल पे। देखो आपके स्कूल में अगर RD शर्मा RS अग्रवाल पढ़ाया जाता होगा तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए मैंने जो आपको बताया कि अभी हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, मुझे इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बच्चों को बताया जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। अगला आपका है चैप्टर 7 जो कि है आपका ट्रायंगल्स। चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। इस चैप्टर की मैं बात करूं तो जो एक्सरसाइज 7.1 है आपका, 7.2 है और 7.3 है। 7.1 में क्वेश्चन 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। 7.2 में 2, 4, 5, 6,
7.3 में 134 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम लोग बच्चों, तो इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं 6, 7, 8 प्लस इसके जो थ्योरम्स हैं उनको आप अच्छे से देख लेना बच्चों। थ्योरम्स भी इसके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप बच्चों के लिए। तो ये आपका ट्रायंगल्स का समझ लो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था जिनको आपको प्रिपेयर करना है सही से। अगला चैप्टर आप बच्चों का है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक्सरसाइज आप ऐसे समझ लो कि एक्सरसाइज 8.1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे 2, 4, 5, 7। 8.2 से आपको करना है 2, 3, 5, 6। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके रहने वाले हैं, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है 7, 6, 5, 4 इतना आपको करना है, ठीक है। प्लस इसके जो थ्योरम्स हैं कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करोगे आप किसको स्क्वायर कैसे प्रूफ करोगे, आप रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करोगे, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस इन सबसे पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन अगला हमारा एक्सरसाइज आता है, चैप्टर आता है सर्कल। देखो मैंने सभी चैप्टर्स का इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है पूरा एनसीईआरटी बुक को शेयर करते हुए। सर्कल्स में आपका एक्सरसाइज 9.1 पूरा का पूरा फुल ये इंपॉर्टेंट है। 9.1 का क्वेश्चन 1 कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन 1 9.2 आपके लिए फुल इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.2 पूरा का पूरा फुल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। देन एक्सरसाइज 9.3 की हम बात करें, एक्सरसाइज 9.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 12 इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं 3, 4, 5 प्लस इसके भी थ्योरम्स आप देख लेंगे। इनके थ्योरम्स का भी प्रूफ आप बच्चों को करना ही करना है, इनके भी थ्योरम्स आपको प्रूफ करने हैं, उनको आप देख लोगे। तो ये आपका चैप्टर 9 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है। देन अगला चैप्टर आपका है चैप्टर 10, जो कि आपका है चैप्टर 10 चैप्टर 10 मेरे ख्याल से शायद कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें तो क्या ही बोला जाए, हेरोन्स, सॉरी चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला, मैं क्लास 10th का बोल रहा हूँ। हेरोन्स फार्मूला देखो एक तो सिंगल एक्सरसाइज इसमें हेरोन्स फार्मूला में, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा आप पूरा चैप्टर ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट फिर भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ हेरोन्स फार्मूला का। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6। और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप हेरोन्स फार्मूला की कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली कर जाएंगे, ठीक है। देन अगला चैप्टर आपका आता है चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको क्या करना है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 11 में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.2, 11.3, 11.4, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 4, 5, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस अपने बुक पे टिक करते चलो। 4, 5, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 6, 8, 9 और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो रहने वाले हैं 11, 9, 7। तो ये आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। अगला चैप्टर आपका है चैप्टर 12, जो कि है आपका स्टैटिस्टिक्स। अगर इसकी हम बात करें तो एक्सरसाइज 12.1 में आपके रहने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2, 4, 5, 6, 8, 9 ये स्टैटिक्स में 12.1 में, ठीक है। देन अगला आपका है, समझ लो आप इतना अगर क्वेश्चन कर लेते हो तो आप 100% अपने क्लास 9th के एग्जाम में एनसीईआरटी लेवल पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको इजीली जवाब दे पाएंगे, उसका इजीली आप आंसर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ऐसे ही सभी चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।